आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। 15 अक्टूबर से सिनेमाघर, थिएटर 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों से चुनाव आचार संहिता का पालन करने को कहा। प्रदेश में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। राज्य स्तरीय वन प्राणी सप्ताह आज से। प्रदेश में बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व आज से सैलानियों के लिए खुलेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आज। प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे कई कार्यक्रम। समाचार की शुरुआत में सुनिए बापू की बात। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने 25 अक्टूबर 1947 में जेल में कैदियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अपराध एक बीमारी है और जेल पुनर्वास केंद्र की तरह है जहां उसका इलाज होता है। तो उस वक्त जेलों में जो चलता था उसका मैं तुम्हें गवाह हूँ। मैं जानता हूँ क्या चलता था, क्या नहीं चलता था, कितना बुरा था, कितना अच्छा था। लेकिन अब तो मैं कह सकता हूँ कि जब बागडोर हमारे हाथ में आ गई है तो हमारी जेल तो जेल नहीं है, वो तो हमारी अस्पताल बननी चाहिए। और जिन्होंने खून किया है या तो जिन्होंने चोरी की है, जो डाकू बना है, या तो दूसरी बहुत पीनल कोड में तो कोई एक गुना थोड़ा है, काफी गुना लिया है, उसमें से एक गुना उसने किया, तो मैं उस सब गुनाह को एक किस्म की व्याधि मानता हूँ। वो एक मर्ज है। तो वो भी बने, कोई गुनाह करने के खातिर गुनाह नहीं करता है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड नियंत्रण वाले क्षेत्रों से बाहर और अधिक गतिविधियां खोलने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वे आज से लागू हो रहे हैं। इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि कोविड नियंत्रण वाले क्षेत्रों यानी कंटेनमेंट जोन से बाहर किसी भी क्षेत्र में केंद्र से पूर्व परामर्श के बगैर स्थानीय लॉकडाउन लागू न किया जाए। राज्य के भीतर और विभिन्न राज्यों के बीच वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा। सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और थिएटरों को 50% सीटों की क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से खोला जा सकेगा। स्विमिंग पूल्स भी 15 अक्टूबर से प्रशिक्षण के लिए खुल सकेंगे। वहीं 17 अक्टूबर के बाद स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर राज्य फैसला करेंगे। बाजारों और समारोहों में सुरक्षित दूरी का पालन करते रहना होगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा ने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही उन्होंने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसके सभी प्रावधान संबंधित जिलों और विधानसभा क्षेत्रों तथा राजनीतिक दलों, उनके उम्मीदवारों और सरकार पर लागू होंगे। चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर को उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी। नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर रहेगी। 17 अक्टूबर को पर्चों की जांच की जाएगी और 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी और उनके जीवन पर आधारित ऑनलाइन प्रदर्शनी आज से शुरू होगी। प्रदर्शनी में महात्मा गांधी के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान विषय पर दुर्लभ अभिलेखों और छायाचित्रों को समाहित किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर दोपहर 3 बजे करेंगी। प्रदर्शनी संचालनालय, पुरातत्व अभिलेखागार और संग्रहालय, मध्य प्रदेश की विभागीय वेबसाइट www.archaeology.mp.gov पर देखी जा सकेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 2004 मामले सामने आए हैं, वहीं 2279 स्वस्थ हो गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 1 लाख से अधिक हो गया है। करीब 20,000 से अधिक सक्रिय मरीज हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 469 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 7 लोगों की मृत्यु हो गई। राजधानी भोपाल में 278 नए मरीज मिले हैं, वहीं 208 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। जबलपुर में 170 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 208 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। जबलपुर जिले में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 85% हो गई है। ग्वालियर में 123 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं, सिवनी में 40, धार में 24, खंडवा में 8, पन्ना में 6, नीमच में 13 नए मरीज सामने आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से उपचुनाव की तैयारी में जुटने को कहा है। उन्होंने कल भोपाल में नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के सम्मान कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश में पिछली कांग्रेस सरकार की खोखली नीतियां जनता के सामने आ चुकी हैं और अब कार्यकर्ताओं को उपचुनाव की सभी 28 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए काम करना है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह आज से शुरू हो रहा है। प्रमुख सचिव वन अशोक वर्णवाल भोपाल स्थित वन विहार में इसकी शुरुआत करेंगे। वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश में आज से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खोले जा रहे हैं। बांधवगढ़ उद्यान प्रबंधन ने कोरोना के दिशा निर्देशों को देखते हुए सभी प्रबंध किए हैं। सभी पर्यटकों से कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उद्यान में भ्रमण करने की अपील की गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व में भी कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के पूरे प्रबंध किए गए हैं। क्षेत्र संचालक उत्तर कुमार शर्मा ने कहा कि हिनोता और मंडला गेट सैलानियों के लिए खोले जाएंगे। गेट पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कल आकाशवाणी भोपाल द्वारा विशेष कार्यक्रम महात्मा गांधी की कहानी आकाशवाणी की जुबानी प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण सभी केंद्रों से कल सुबह 9 बजे से किया जाएगा। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले दोपहर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के समय में बदलाव किया जा रहा है। अब ये बुलेटिन आज से 2 बजे के बजाय 1:55 पर प्रसारित होगा। वहीं आज से ही हमारे नियमित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण पुनः शुरू हो रहा है। इसका प्रसारण सुबह 9 बजे से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खासतौर पर वृद्धाश्रमों में अनेक कार्यक्रम रखे गए हैं। खंडवा में राज्य आनंद संस्थान ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया है। उमरिया में वृद्धों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उनके लिए खेल प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। इस अवसर पर सम्मान समारोह भी आयोजित होगा। दुबई में आईपीएल सीजन 13 के 12वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को कल 37 रन से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए, जिसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स 9 विकेट पर 137 रन ही बना सकी। 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लेने वाले कोलकाता के गेंदबाज शिवम मावी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कांग्रेस पार्टी कल गांधी जयंती पर भोपाल जन कल्याण पदयात्रा निकालेगी, जो गांधी जी के प्रिय भजनों के साथ शुरू होगी और शाम को मिंटो हॉल परिसर में महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर संपन्न होगी। नरसिंहपुर जिले में कोरोना की रोकथाम के संबंध में कल जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सांसद कैलाश सोनी और राव उदय प्रताप सिंह के साथ ही विधायक जालम सिंह पटेल और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। ग्वालियर जिले में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की कड़ी में ग्वालियर नगर सीमा और डबरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं के लिए 17 स्थान तय किए गए हैं। निवाड़ी जिले की वर्षगांठ के मौके पर जिला मुख्यालय पर सुंदर लाइटिंग व्यवस्था करके साज सज्जा की गई है और शिवपुरी जिले के पोहरी और करेरा में विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए होटल लॉज प्रबंधन को आगंतुकों की जानकारी प्रशासन को देने को कहा गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। 15 अक्टूबर से सिनेमाघर, थिएटर 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों से चुनाव आचार संहिता का पालन करने को कहा। प्रदेश में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह आज से। प्रदेश में बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व आज से सैलानियों के लिए खुलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आज। प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे कई कार्यक्रम। और जाते जाते अब बापू का प्रिय भजन।
नमस्कार। कृष्ण भजन तो तेने गई जे पीर परा